बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम 11th क्लास फिजिक्स के पीके के चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट में एग्जाम्पल 1.7 सॉल्व करते हैं। तो एग्जाम्पल 1.7 हमारे साथ है, व्हेन ए सॉलिड स्फीयर मूव्स थ्रू ए लिक्विड, द लिक्विड अपोजेस द मोशन विद ए फोर्स F. The magnitude of F depends on the coefficient of viscosity eta, having dimension this m power 1 l power minus 1 and t power minus 1. ये इसके डायमेंशन जो हमें गिवन है। अब द लिक्विड, द रेडियस ऑफ द स्फीयर एंड द स्पीड, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, फोर्स हमारे साथ डिपेंड करता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे, रेडियस ऑफ द स्फीयर पे और वेलोसिटी ऑफ द स्फीयर पे, assuming that force F is proportional to different power of these quantities. गेस ए फार्मूला फॉर एफ यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशन। इसका मतलब ये है कि डायमेंशनल एनालिसिस करके आप एफ के लिए फार्मूला डेवलप कर लें। एफ हमारे साथ फोर्स अपोजिंग फोर्स है, ठीक है, और ये डिपेंड करता है विस्कोसिटी पे, रेडियस ऑफ स्फीयर पे और वेलोसिटी भी पे। तो डायमेंशनल एनालिसिस के मुताबिक आप लोग इसके लिए फार्मूला मालूम करें। तो सबसे पहले हमें गिवन चीज़ें हैं। तो गिवन हमारे से एक तो ये है कि डायमेंशंस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हमें गिवन है। डायमेंशंस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये हमारे साथ है। इसके डायमेंशन, इसका डिनोट होता है इस ईटा पे, और इसका डायमेंशन जो हमें गिवन है वो है m पावर 1 l पावर माइनस 1 t पावर माइनस 1। इस तरह डायमेंशन ऑफ फोर्स, डायमेंशंस ऑफ फोर्स वो भी हमें पता है m l t माइनस 2, क्योंकि हमारे साथ यूनिट है न्यूटन। न्यूटन बराबर है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम के लिए हम m लिखते हैं, मीटर लेंथ के लिए हम l लिखते हैं, और t नीचे है डिनोमिनेटर में, तो न्यूमिनेटर में ये t इसके लिए लिखते हैं, तो t पावर माइनस 2 m l माइनस 2। इस तरह डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी वो हमारे साथ है l t माइनस 1, बिकॉज वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड। तो मीटर के लिए l और पर सेकंड के लिए पर t, तो t पावर माइनस 1 हम लिखते हैं। इसी तरह डायमेंशन ऑफ r, डायमेंशन ऑफ r हमारे साथ है, r का यूनिट l है, मीटर है, तो इसके लिए l हम लिखते हैं। और रिक्वायर्ड हमसे किया है, रिक्वायर्ड हमसे ये है कि फार्मूला डेवलप कर ले डायमेंशन एनालिसिस के मुताबिक, ठीक है। तो फार्मूला पर ड्रैग फोर्स F, ये हमने मालूम करना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले हमें पता है कि ड्रैग फोर्स किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। एज वी नो दैट ड्रैग फोर्स डिपेंड ऑन coefficient of viscosity, radius and velocity with different power, मतलब मुख्तलिफ पावर हमें पता नहीं क्या पावर है, लेकिन मुख्तलिफ पावर से। तो ये हम लिख सकते हैं, ड्रैग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू ईटा h पावर a, एनी पावर है, हमें पता नहीं a 1 है, 2 है, 3 है, जो भी हो, r b और v c, या इसको हम लिख सकते हैं f। प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म करने के लिए हम कांस्टेंट k यूज़ करते हैं, तो k
HARB V पावर C। अब हम वेयर K इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन, K क्या है? K इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। K हमारे साथ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। अब हम कंपेयर करते हैं इस फार्मूले में ये वैल्यू फुट करते हैं, ठीक है। तो एफ का डायमेंशन फुटिंग डायमेंशन हियर, तो एफ का डायमेंशन हमें पता है कि हमारे साथ है एम एल टी पावर -2, एम एल टी पावर -2 यहाँ पे मैंने लिखा है, इज इक्वल टू के हमारे साथ कांस्टेंट है और ईटा का डायमेंशन हमारे साथ है ये हमें गिवन है एम एल पावर -1 टी पावर -1। इसी तरह आर का हमारे साथ एल है और इसके ऊपर ये ए है, एच के ऊपर ए है, ठीक है। ये ईटा है, एच नहीं है बल्कि ये हमारे साथ क्या है, ये ईटा है। विस्कासिटी पावर ए, तो पावर ए है, एल पावर बी है और वेलोसिटी का हमारे साथ है एल टी -1 और पावर इसके ऊपर सी है। सो दिस इम्प्लाइज दैट, इसको हम अलग अलग लिखते हैं, एम के ऊपर कुछ नहीं, मतलब एम के ऊपर 1 है, एल पावर 1 टी पावर -2 इज इक्वल टू एम पावर ए एल पावर -1 इंटू ए से आता है -a, एल पावर -a और टी पावर -1 इंटू ए से आता है -a। इस तरह एल पावर बी और इस तरह एल पावर सी और टी पावर -c, क्योंकि -1 है ये और c से जब मल्टीप्लाई हो जाए तो टी पावर -c आता है। सो दिस इम्प्लाइज दैट m पावर 1 l पावर 1 t पावर -2 इज इक्वल टू m सिर्फ एक है, m पावर a और l हमारे साथ है l पावर, मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होते हैं, तो l पावर हमारे साथ आता है -a प्लस b प्लस c, -a प्लस b प्लस c, -a प्लस b प्लस c ओवर t पावर -a माइनस c, ये माइनस a है और ये माइनस c है, मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होते हैं, ठीक है। नाउ कंपेयर द पावर ऑफ, नाउ कंपेयर द पावर ऑफ similar physical quantities, similar physical quantities, सिमिलर मतलब m का पावर m के साथ, l का l के साथ और l, तो m का हमारे साथ 1 है ये यहाँ पे और राइट हैंड साइड पे a है, तो a इज इक्वल टू 1। l का अगर हम देख लें तो इस साइड पे हमारे साथ 1 है, यहाँ हमारे साथ 1 है और राइट साइड पे -a प्लस b प्लस c है, -a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 1। और अगर हम देख लें टी को, तो टी यहाँ राइट साइड पे है -a माइनस c और इस साइड पे है -2। तो अब a हमारे साथ इस यहाँ से 1 आया है, इसको परस्पर मैं इक्वेशन 1 कहता हूँ, ठीक है। अब पुट a, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कहता हूँ, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 कहता हूँ। पुट a इज इक्वल टू 1, पुट a इज इक्वल टू 1 एंड इक्वेशन नंबर 3। तो अगर मैं यहाँ पे 1 पुट कर लूँ तो -1 माइनस c इज इक्वल टू -2, तो -1 ये -2 इस साइड पे +2 हो जाएगा और ये -c उस साइड पे +c हो जाएगा। सो दिस इम्प्लाइज दैट c इज इक्वल टू 1। अब पुट a इज इक्वल टू 1, a की वैल्यू भी 1 है और c की वैल्यू भी 1 है इन इक्वेशन नंबर 2। तो ये हमारे साथ आ जाएगा -1 प्लस b और प्लस c इज इक्वल टू, c की वैल्यू हमारे साथ क्या है 1 है,
तो -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, तो b की वैल्यू हमारे साथ 1 आ गई। तो a की वैल्यू भी 1 आ गई, b की वैल्यू भी 1 आ गई और c की वैल्यू भी 1 आ गई। ठीक है, तो अब हम ये वैल्यूज ऊपर इक्वेशन इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन में जहाँ पे हमारे साथ a और ये है। ठीक है, तो इसको मैं नंबर देता हूँ। इस इक्वेशन को मैं नंबर देता हूँ इक्वेशन नंबर a। तो पुट a is equal to 1, b is equal to 1 and c is equal to 1 इन इक्वेशन नंबर a। इक्वेशन नंबर a भी पुट कर ले, तो f हमारे साथ वहाँ पे है k, f is equal to k, और ये हमारे साथ है इक्वेशन नंबर 1 ईटा a r b v c, ईटा a ईटा पावर 1 r पावर 1 और b पावर 1। तो f is equal to k ईटा r v, this is v पावर 1। तो k ईटा r v हमारे साथ फार्मूला बन गया k ईटा r v। ठीक है, तो अब हमारे साथ कांस्टेंट के हम डायमेंशन एनालिसिस फार्मूला हमने मालूम किया, लेकिन के कांस्टेंट है। ठीक है, तो वी कैन नॉट डिटरमिन the value of constant from dimensional analysis but we know that, हमें पता है, हम मालूम नहीं कर सकते, हमें वैसे ही मालूम है, but we know that k is equal to 6 पाई। तो अगर ये हम पुट कर ले, सो f इज इक्वल टू, या एफ डी ड्रैग फोर्स है, तो इस हम एफ डी से भी डिनोट कर सकते हैं 6 पाई ईटा आर वी। तो हमारे साथ डायमेंशनल एनालिसिस से फार्मूला हमने मालूम किया। ठीक है, तो इसी के साथ एग्जाम्पल 1.6 साल हो गया। आप लोग मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।